सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। भिन्न भिन्न इच्छाओं को लेकर के संसारी प्राणी अपना कार्य करता है। जैसा कि एक अबोध बालक है, वह अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए अवलंबन लेता है। किसका आलम्बन लेता है? माँ का आलम्बन लेता है और अपनी इच्छा को पूर्ण कर लेता है। एक विद्यार्थी है। विद्यार्थी का अर्थ क्या होता है? विद्या अध्ययन करना, विद्या को हासिल करना उसका लक्ष्य बना हुआ है। और वह भी किसका आलम्बन लेता है? जिनके पास विद्या अर्थात ज्ञान पर्याप्त मात्रा में है, उसका आलम्बन लेकर के वह आगे बढ़ता है उस क्षेत्र में। इसी प्रकार कोई व्यक्ति नदी पार करना चाहता है और तैरना आता नहीं, और वह भी आलम्बन लेता है। किसका आलम्बन लेता है? जो स्वयं न डूबे और दूसरे को भी न डुबोए, ऐसा जो क्या बोलते हैं इसको, तुम भी बोलते हैं बोलते हैं क्या नहीं? हाँ, कई लोग तुमड़ी भी बोलते हैं। कुछ भी बोलो, तुम भी बोलो, हम भी वही बोलते हैं। हाँ। और उसका आलम्बन लेता है और आसानी से नदी को पार कर जाता है। उसी प्रकार भव समुद्र से पार होना है तो हमें भी आलम्बन लेना है। किसका आलम्बन लेना है? ये बात सामने है। धन का आलम्बन नहीं लेना, किंतु धर्म का आलम्बन लिया जाता है। धन का आलम्बन लेते लेते अनंत काल व्यतीत हुआ है, किंतु भव समुद्र से हम पार नहीं हो पाए, बल्कि भव समुद्र में और गोता खाते चले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं। और उस भव समुद्र से हमें पार करना है। सावकाशार में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा है, क्या कहा है? देश यामी समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम संसार दुःखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। संसार दुःखतः, संसार रूपी दुख से निकाल करके उत्तमे सुखे धरती इति धर्मः, उत्तम सुख में स्थापित कर देता है। संसार रूपी दुख से निकाल करके किसको?
जैनान ऐसा नहीं कहा, सत्वान कहा है। प्राणी मात्र के लिए जो संसार से पार लगाने वाला कोई साधन है तो वह धर्म है, रत्नत्रयमय धर्म है, वीतराग धर्म है, अहिंसामय धर्म है, सत्य धर्म है। अनेक प्रकार के स्वरूप की अपेक्षा से भेद भिन्नता को लिए हुए होते हुए भी एक दूसरे के साथ संबंध को लिए हुए हैं वे धर्म। धर्म का अर्थ स्वरूप होता है। स्वरूप को प्राप्त करने के लिए वीतराग धर्म का आलंबन लिया जाता है। मातेव बाल से हितानुशास्ता, उसी को थोड़ा सा 10-15 मिनट के अंदर उसी को थोड़ा सा फैलाना चाहेंगे हम, क्योंकि वस्तुतः धर्म का जो स्वरूप है वो बहुत सूक्ष्मतम स्वरूप है। वहाँ तक पहुँचना किसके लिए साध्य हो सकता है। फिर भी स्थूल रूप से हम धर्म का स्वरूप समझने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से हम भव समुद्र से पार हो सकते हैं। भव समुद्र से पार होने की रुचि, इच्छा जिसके अंदर बलवती है वही व्यक्ति धर्म का आलंबन ले सकता है, लेता है। किंतु जिसकी रुचि संसार में रह करके ही इंद्रिय सुख का अनुभव करना ही जिसका स्वभाव जैसा बन गया है, उसके लिए धर्म कुछ भी काम नहीं कर सकता। क्योंकि साधन को अपनाया जाता है, किंतु साधन को अपनाते हुए भी लक्ष्य बहुत बड़ी चीज है। गुरुदेव ने कई बार उनके मुख से हमने सुना है, इसलिए आपके सामने भी कुछ उनके द्वारा बताया हुआ जो विषय है वह आपके सामने रखना चाहते हैं। यद्यपि आगम में ये बात आती है कि कारण सदृशम कार्यम, कारण के अनुरूप ही कार्य होता है, ये बिल्कुल ठीक है। किंतु गुरुदेव का ये कहना था कारण के अनुरूप कार्य होते हुए भी कारण से भी बहुत महत्वपूर्ण और एक बिंदु है। वह क्या है? प्रयोजन। कारण से हट करके प्रयोजन हुआ करता है। कारण तो सही है, किंतु लक्ष्य एम जिसको बोलते हैं प्रयोजन, वह यदि भिन्न है तो वह कारण कभी भी कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता। एक तो ये है कि बाधक कारण की अनुपस्थिति, साधक कारण की उपस्थिति, फिर बाद में कार्य की निष्पत्ति, ऐसा कहा है। साधक कारण तो हमने अपना लिए हैं, किंतु बाधक कारणों का अभाव करना भी अपेक्षित हो जाता है। केवल पंच नमस्कार मंत्र का आलम्बन लिया है, इतना ही पर्याप्त नहीं, ध्यान रखो। महाराज फिर क्या करें हम? बता रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि समय को भी तो पूरा करना है। वस्तुतः बाधक कारण का अभाव पैदा करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा किमर्थम, क्यों करना? भगवान की वंदना क्यों करें? अड़ोस पड़ोस के लोग करते हैं इसलिए। हमारा जल्दी जाना है मंदिर, क्यों? बहुत लोग जा रहे हैं, वो क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे? मतलब हम दूसरे के लिए जा रहे हैं। को का कहे, ये बुंदेलखंड में बोलते हैं, कोई क्या कहेगा, ये बार बार कचोटता रहता है।
ये शल्य है एक प्रकार से कि लोग जा रहे हैं और हम भी सामाजिक प्राणी हैं, उन्हीं के अड़ोस पड़ोस में हम भी रहते हैं। तो इसलिए व्यावहारिकता की दृष्टि से उसमें हमें भी शामिल होना चाहिए धार्मिक अनुष्ठान में। ऐसा नहीं धर्म का आलम्बन लेना, पंच परमेष्टि की आराधना करना, किंतु इसके पहले ये सोचना चाहिए कि किमर्थम, क्यों करना चाहिए। एक सज्जन आए गुरुदेव के सामने, उन्होंने भाव रखा कि महाराज, आप सुन रहे हैं, उन्होंने ये भाव रखा कि महाराज बहुत दिन की हमारी भावना है। कौन सी भावना है? मैं महाराज स्वाध्याय करना चाहता हूँ और कहाँ से प्रारंभ करूँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कभी सोचा है तुमने क्या महाराज स्वाध्याय क्यों किया जाता है? स्वाध्याय करना हमारे लिए क्या? स्वाध्याय करना हमारे लिए वरदान है, अभिशाप नहीं है। किंतु स्वाध्याय क्यों करना, यह प्रश्न है। प्रयोजन जब तक हमारा ठीक नहीं रहेगा तब तक वो सारे साधन, वो कारण कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। भोजन करना है, क्यों क्या मतलब है? भोजन करना है। अरे भोजन करना है तो करते रहो, फिर क्यों करना है? पेट भरा हुआ है मान लो किसी का, और उसके सामने यदि मान लो परोस दे तो वो कहता है कि भैया पेट में एक ग्रास के लिए भी जगह नहीं है, तुम समझो बात को। नहीं मैं बैठा हूँ, मेरे साथ थोड़ा सा क्या आपको खिलाना ही है तो अभी मत खिलाओ, अंतों में रखो, अंतों के लिए रखो, ऐसा बोलते हैं। इसका अर्थ आपके पेट में जगह नहीं है। यदि भूख है, प्यास है, तो भोजन करना और जलपान करना यह सार्थक सिद्ध होता है। उसी प्रकार धार्मिक क्रियाओं के पीछे आपका लक्ष्य क्या है, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और कई बार यह प्रसंग गुरुदेव ने दिया है, इसलिए उसी को हम प्रसंग बना करके सब विषय आपके सामने रखना चाहते हैं। वो कौन सा प्रसंग है? रावण का प्रसंग आपके सामने रखा जा रहा है। शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठ करके वो जाप कर रहा है, हाथ में माला, कौन सी? स्फटिक मणि की माला है, सूत की नहीं, सूत की अच्छा नहीं लगा। अच्छा, माला भी अच्छी नहीं लगती, जाप तो अच्छा लगता है कि नहीं, हम पूछना चाहते, नहीं तो माला में ही उलझते रहो, ऐसा नहीं। वो सोचता है स्फटिक मणि की माला, जी हाँ ठीक है ले लो। और स्फटिक मणि की माला वह शांतिनाथाय नमः, शांतिनाथाय नमः, शांतिनाथाय नमः, इस प्रकार वह एकाग्र चित्त हो करके मंत्र का जाप कर रहा है। तो शांतिनाथ भगवान तो शांति के कर्ता तो है ही है, और बाकी भगवान शांति की कर्ता नहीं है क्या? है तो महाराज, लेकिन तो क्यों लगाते हैं महाराज? यही तो हमारी विशेषता है। सारे भगवान को हम साइड में रखते हैं और इष्ट देवता के रूप में, आराध्य के रूप में शांतिनाथ भगवान का हम जाप करते हैं। कोई बाधा नहीं, किसी भी भगवान की आराधना करो, किंतु उसके पीछे एम क्या है यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने आदर्श को सामने रख कर के ही आराधना प्रारंभ की है, और शांतिनाथ भगवान आदर्श हैं हमारे लिए। किंतु आचार्य कहते हैं भगवान तो हमारे लिए आदर्श हैं, किंतु हमारा जो उद्देश्य है वह भी आदर्शमय होना चाहिए।
शांतिनाथाय नमः बोल रहा है, किंतु उसके पीछे उनका लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है? तो बहुरूपिणी विद्या को शुद्ध करने के लिए उन्होंने इस मंत्र का आलंबन लिया है। अब समस्या खड़ी हो गई, ये बहुरूपिणी विद्या को सिद्ध करने का क्या उद्देश्य? शांतिनाथ भगवान की आराधना का उद्देश्य तो बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करना, और बहुरूपिणी विद्या को सिद्ध करने के लिए उद्देश्य क्या है? उद्देश्य और कुछ नहीं, सीता का लाभ हो और उसमें व्यवधान उपस्थित करने वाला राम है, इसलिए रामस्य मृत्युर्भवेत्, इस प्रकार भीतर भाव रखा हुआ है। भीतर हृदय में क्या भाव और वह जाप चल रहा है, वचन में और मन में जो मानसिक और वासनिक क्रियाएं जो चल रही हैं, उनमें जमीन और आसमान का अंतर पाया जा रहा है। बहुरूपिणी विद्या इसलिए सिद्ध कर रहा है कि राम के सामने मेरे कोई औकात नहीं है, मेरे पास क्षमता है कहाँ, इसलिए राम को यदि परास्त करना है तो बहुरूपिणी विद्या को सिद्ध करना अनिवार्य है। इस प्रकार मन में भाव लेकर के वह शांतिनाथ भगवान की आराधना करने के लिए बैठा है, और एकाग्रता के माध्यम से मंत्र की सिद्धि होती है। किंतु उद्देश्य क्या है? सोचो, विचार करो। रावण के पास कितनी रानियां थी, कोई बोल सकते हैं? 18,000 बोल रहे हैं, सोचो, विचार करो। 18,000 रानियां हैं, और एक से एक सुंदर अप्सरा को भी मात करने वाली रूप लावण्य को लिए हुए वो 18,000 रानी होने के उपरांत भी उसकी दृष्टि किस पर जा रही है? सीता की ओर उसकी दृष्टि जा रही है। इसी को बोलते निकृष्टतम पाप। इससे बढ़कर के और कोई भी दुनिया में पाप नहीं होना चाहिए। पुण्य के उदय में पर्याप्त सामग्री, भोग्य सामग्री मिलने के बावजूद भी अन्यत्र दृष्टि जाती है, इसी को बोलते हैं। हमेशा दुरात्मा की जो दृष्टि है वह अपनी सामग्री की ओर नहीं जाती, किंतु दूसरे की सामग्री की ओर दृष्टि जाती है, और इसी को बोलते ये आराधना नहीं, यह विराधना है वस्तुतः धर्म की। धर्म की आराधना करना चाहो तो आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। लक्ष्य बनाते नहीं और शुरू हो जाते हैं, तो आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है। एक प्रसंग दिया था गुरुदेव ने, नमोकार मंत्र के प्रसंग में एक बात उन्होंने दी है, और बहुत वह प्रासंगिक विषय है कि नमोकार मंत्र के माध्यम से असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है, लेकिन भिन्न भिन्न पात्र हैं। उस पात्र के अनुरूप ही कर्मों की निर्जरा होती है, ये उतना ही सत्य है। महाराज क्या आप बताना चाह रहे हैं? बताना ये चाह रहे हैं, नमोकार मंत्र का आलंबन लिया जा रहा है, किंतु अनुपात से निर्जरा कम होती जाती है, बढ़ती जाती है पात्र के अनुरूप। उसमें कौन सा रहस्य महाराज हम खोलना चाह रहे हैं? एक तो नमोकार मंत्र का पाठ होता है, आप समझ रहे हैं? नमोकार मंत्र का पाठ, एक नमोकार मंत्र का जाप, और एक नमोकार मंत्र का ज्ञान, और एक नमोकार मंत्र का ध्यान। ये चार हैं। ये नमोकार मंत्र का आलंबन सबने लिया है, किंतु
उत्तरोत्तर निर्जरा की मात्रा बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है महाराज? वही तो खोलना चाह रहे। नमोकार मंत्र का पाठ कर रहा है और वह पाठ शुद्ध उच्चारण के साथ करता हुआ लयबद्ध तरीके से वह संगीत के साथ चल रहा है, इसलिए कर्मों की निर्जरा अल्प मात्रा में होती है? अखंड पाठ कर सकता है वो संगीत के साथ, लेकिन अखंड जाप करने के लिए कह दिया जाए महाराज हमारे वश की बात नहीं है। इसका अर्थ आपका मन नमोकार मंत्र में है कि संगीत में है? संगीत के कारण वह 24 घंटा पाठ करने के लिए वह खड़ा है, किंतु जाप करने के लिए कहो एकांत में जा करके शांतिनाथ भगवान के चरणों में नमोकार मंत्र का जाप करो शुद्ध उच्चारण के साथ, नमो अरहंताणम, इस प्रकार महाराज उसमें मन नहीं लगता। तो नमोकार मंत्र में मन नहीं लगता, किस में लगना चाहता है वो मन तुम्हारा? हाँ, तुम्हारा ही मन है और लग नहीं रहा है। और संगीत के साथ कह दें तो महाराज 24 घंटा नहीं, हम 48 घंटा अखंड पाठ कर सकते हैं। अच्छी बात है, वह पाठ माना जाता है, किंतु उसमें रागांश है। हालांकि फिल्मी गीतों की अपेक्षा से नमोकार मंत्र का पाठ अत्युत्तम है, किंतु तुलनात्मक दृष्टि से आगम में ये कहा है कि इसमें अभी भी राग का अंश है, क्योंकि वह संगीत के साथ लयबद्ध तरीके से वह पाठ कर रहा है। उसका उपयोग उसमें लगा हुआ है, क्योंकि इसमें भी कर्णेंद्रिय का विषय बन रहा है। और इससे ऊपर उठना चाहो तो संगीत अंगीत सब बंद कर लो और मन में उच्चारण करते हुए आप जाप करेंगे तो पाठ की तुलना में असंख्यात कर्मों की निर्जरा अधिक होती है। और इस जाप से भी ज्ञान के माध्यम से असंख्यात कर्मों की निर्जरा मानी है। नमो अरहंताणम। अब तत्काल नमो सिद्धानम की ओर नहीं जाना, अरहंत परमेष्टि के विषय में सर्वांगीण ज्ञान उसमें उसका उपयोग लगा हुआ है। अरहंत परमेष्टि का स्वरूप क्या है, उनके कितने गुण होते हैं, कितने कर्मों का उन्होंने क्षय किया है, आदि आदि कर्म सिद्धांत को सामने रखता हुआ वह उसमें लीन हो जाता है। तो कौन क्या कर रहा है ये सब भूल जाएगा वो है। और इसके उपरांत नमोकार मंत्र का ध्यान, मात्र उसमें उपयोग को टिकाए रखना, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम ऐसा कहा। वह ज्ञान ही ध्यान का रूप ले लेता है। क्यों? जिस प्रकार परिस्पंदन से रहित अग्निशिखा होती है, उसी प्रकार अपरिस्पंद जो ज्ञान की परिणति है उसका नाम ही ध्यान कहा है। और आज क्या हो रहा है, ध्यान की केंद्र खुल रहे हैं। अच्छा, केंद्र खुल रहे हैं। आपका केंद्र बिंदु क्या है हम पूछना चाहते हैं। ध्यान करने के लिए केंद्र खोलने की क्या आवश्यकता है? आचार्यों का ये कहना है किसी भी वस्तु को ध्यान का विषय बनाया जा सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं, किंतु शर्त यह है कि वह वीतरागो भवेत योगी यद किंचित अपि चिंतयेत। किसी का भी चिंतन मनन करें, किंतु शर्त कंडीशन ये है कि उसको वीतरागी होना चाहिए। जहाँ पर राग पल रहा है वहाँ पर धर्म ध्यान अथवा शुक्ल ध्यान संभव नहीं है। इसलिए केंद्र खोलने की आवश्यकता नहीं, किंतु भगवान के चरणों में आपको जाने की आवश्यकता है। भगवान के चरणों में जिसका ध्यान नहीं लग रहा है तो केंद्र क्यों खोलना चाहते हैं हम? है?
वहां खोल करके करना क्या चाह रहे हैं आप? उस तलगर में बैठ करके आप क्या करना चाह रहे हैं मुझे बताओ। शांतिनाथ भगवान के चरणों में मन नहीं लगता। महाराज हम क्या करें, मन लगता ही नहीं हमारा। कहीं न कहीं लग रहा है, ध्यान रखो, भगवान के चरणों में नहीं लग रहा है। और भगवान के चरणों में जिसका मन लगा हुआ है उसको ज्यादा श्रम करने की आवश्यकता नहीं। अंतर्मूर्त में उसको केवल ज्ञान हो सकता है यदि भूमिका है तो। इसलिए लक्ष्य को बनाए रखना चाहिए। हालांकि आप लोगों का मन निरंतर प्रभु में नहीं लग सकता। सच्चे देव शास्त्र गुरु में कुछ ही समय के लिए मन लगता है, फिर बाद में वह रूटीन में जो आप कार्य करते हैं वही करते चले जाते हैं। कोई बाधा नहीं, कुछ ही क्षण के लिए सही, किंतु उसके संस्कार निरंतर बढ़ते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से आगे भी आपकी कदम बढ़ सकते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न कार्यों को सिद्ध करने के लिए आलम्बन लिया जाता है और श्रमण लोग भी आलम्बन लेते हैं। आलम्बन से रहित होकर के जो ध्यान किया जाता है वह अलग वस्तु है, किंतु वर्तमान में हमें आलम्बन लेने की आवश्यकता पड़ती है। पंच परमेष्टि के अलावा मेरे कल्याण के लिए, आत्मोन्नति के लिए और कोई भी साधन दुनिया में नहीं है। इस प्रकार श्रद्धान का विषय बना करके जो चलता है निश्चित रूप से उसका कल्याण हो सकता है। और कल्याण हो सकता है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बार बार मन को हम टिकाए रखते हैं, किंतु पता नहीं पड़ता कि वह मन कब बाहर चला जाता है, स्वयं को भी मालूम नहीं पड़ता है। आप लोग जाप करते हैं, जाप करते समय कितने क्षण के लिए आपका मन उसमें टिका रहता है, मुझे बोलो आप है? जाप कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आ जाए तो जाप ही छोड़ दें आप ऐसे तो स्थिति है मन की स्थिति। अथवा कोई भी व्यक्ति, परिचित व्यक्ति आ गया, उसके पहले माला आपने प्रारंभ कर रखी है और वह रफ्तार बढ़ेगी फिर वो, क्योंकि वह व्यक्ति आया कहीं चला न जाए, पता नहीं किस उद्देश्य को लेकर के है, क्या विकल्प है उसको। इसलिए जल्दी से जल्दी वह माला फिर जाती है। माला फेरा थोड़ी गया है, वो फिर गई है अपने आप, उसकी रफ्तार उसकी बढ़ गई है। अथवा कभी कभी ये भी मन में आ सकता है ओम 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 कर लो तो ताकि 2 मिनट में ही समाप्त हो जाए। ओम 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 करके वह मोम हो जाता है। बहुत कठिन काम, ये आकुलता है सब कुछ हमारे लिए परिभ्रमण के लिए कारण है। निराकुल भाव के साथ आपको 10 मिनट भी यदि मान लो आप पवित्र भावना के साथ प्रभु आदि की आराधना करते हैं, निश्चित रूप से वह गंतव्य मिल सकता है। जिस लक्ष्य को लेकर के हम साधना करना चाहते हैं, भक्ति आदि करना चाहते हैं, उसका उद्देश्य यदि मान लो पवित्र हो तो निश्चित रूप से बहुत ही शीघ्र, हाँ अति शीघ्र कह दें तो कोई बाधा नहीं, किंतु अति शीघ्र का अर्थ इतना ही कहना चाहते हैं क्योंकि वह भक्ति परंपरा से मुक्ति के लिए कारण सिद्ध होती है। गुरुदेव ने कहा था एक भव को बीच में रखा जा सकता है और उसके उपरांत मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। आज भी निर्दोष रत्नत्र की आराधना करने वाले जो श्रवण होते हैं, उस आराधना के माध्यम से लौकांतिक आदि पद को प्राप्त करके वहाँ से च्युत होकर के पुनः यहाँ पर रत्नत्र की उपासना करते हुए निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, करते हैं। इस प्रकार उद्देश्य आप भी यदि पवित्र रखेंगे तो उद्देश्य के अनुरूप हमारा कार्य संपादित हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आप लोगों ने जिनेंद्र भगवान की भक्ति अथवा गुरु की भक्ति के विषय में मार्मिक विचार आप लोगों ने सुना है और जब भक्ति में डूबता है तो उसे गुरु और प्रभु के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। गुरु और प्रभु के साथ अपने आप को जो संबंधित करता है उसका लक्ष्य सामने दिखाई देता है। उस अवसर पर अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं भी आ जाएं तो भी विश्वास में, भक्ति में, आस्था में अथवा श्रद्धान में कोई कमी नहीं आती है। इसी को भक्त बोलते हैं। और वह भक्त को भी भूल जाता है। अर्थ क्या हुआ? भक्त के दो अर्थ हैं। भक्त का प्रत्याख्यान करता है अर्थात भक्ति के समय पर वह भोजन को भी भूल जाता है कि भोजन का समय है क्या पूजन का समय है। आप सुन रहे हैं? हाँ जी महाराज, हाँ इतना तो मुझे सुनने में आ रहा है। बहुत कठिन है यह, और यह आलोचना की बात नहीं है कि हकीकत है कोई भी व्यक्ति हो, किंतु यथार्थ जो विषय है उसको रखने में किसी भी प्रकार से संकोच नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा है। प्रभु भक्ति के लिए बैठे हैं, प्रभु की अर्चना करने के लिए बैठे हैं, और मान लो हलो हलो की घंटी बजती है तो अर्घम, और वो निकल जाता है। क्योंकि आपने सुना ना, मझोल भक्ति जो है ना बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है और मझोल भी होती है। हमने सोचा कि ये अच्छी उक्ति है। मान लो बीच में ही वह मोबाइल बजने लग जाए तो निश्चित रूप से उस भक्त के भीतर आकुलताएं उत्पन्न होती हैं और उसको जैसे तैसे समेट करके वह पहुंच जाता है, और वह टेंशन में रहता है कि यह समाचार क्या सुखद समाचार है, क्या दुखद समाचार है, क्या पता, घंटी तो आई है। वह दौड़ता दौड़ता चला जाता है। ये सब आकुलताएं मानी जाती हैं। सामयिक के समय पर आप लोगों के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप लोगों के पास ही मोबाइल रहता है। अपने पास कोई भी मोबाइल नहीं है और कोई घंटे हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि जो श्रवण होता है, तपस्वी त्यागी होता है,
वह निरंतर निराकुल भाव के साथ ही प्रभु की आराधना करने में तत्पर होता है, उसको कोई भी विकल्प नहीं होता। और बहुत अच्छा प्रसंग आपके सामने रखूं कि पूज्यपाद स्वामी ने सर्वर सिद्धि की भूमिका में ही इस बात को रखा है कि कश्चित भव्यः प्रत्यासन्निष्टः प्रज्ञावान और स्वहितम उपलिप्सुः कहा। जो भव्य होता है वह अपना हित चाहता है और वह विवेकवान होता है, आसन्न भव्य होता है और उस भव्य के कल्याण के लिए आचार्य हमेशा अपने ध्यान को भी छोड़ करके बाहर आते हैं। उन्हें बाहर आने का कोई प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि अंतर्मूर्त के उपरांत अपने आप बाहर आना पड़ता है। ध्यान के माध्यम से यदि केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है तो बाहर आने का प्रश्न नहीं उठता, किंतु उस ध्यान के माध्यम से मान लो केवल ज्ञान का लाभ नहीं होता है तो अंतर्मूर्त के उपरांत वह प्रवृत्ति में आते ही हैं, और प्रवृत्ति में आते हैं तो पुनः निवृत्ति में प्रवेश करने के लिए वह हमेशा सावधानी के साथ यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते रहते हैं। और एक श्लोक आता है, पूज्यपाद स्वामी ने ही दिया है, जहाँ तक स्मरण है कि वह समाधि तंत्र का श्लोक हो। आत्मज्ञानात् परम कार्यम, आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धो धारये चिरम कुर्यात् अर्थवशात् किंचित वा कायाभ्याम अतत्परः। इस प्रकार उन्होंने श्लोक दिया है। बहुत यह गंभीर अर्थ को लेकर के यह श्लोक आया है कि आत्म ज्ञान से भिन्न जो कार्य है उसको ज़्यादा देर तक बुद्धि में उसको रखना नहीं चाहिए, और मान लो प्रयोजन है भी तो अर्थवशात अर्थात प्रयोजन वश उसको कायाभ्याम मात्र वासनिक चेष्टा और कायिक चेष्टा के माध्यम से ही थोड़ा बहुत वह कार्य कर लेता है। और अतत्परः सन ऐसा कहा, वह उसमें तत्परता नहीं रहती है, किंतु बाहर यदि आए हैं तो साइड बिजनेस जिसको आप लोग बोलते हैं, सुन रहे हैं आप क्या? लिखने में लीन हो गए? हाँ, वही लिखने बहुत अच्छा है। एक मेन बिजनेस होता है और एक साइड बिजनेस जिसको बोलते हैं। मेन तो श्रवण का वही कार्य है जो आत्मा में लीन होने रूप ध्यानावस्था उनकी वह मुख्य साधना मानी जाती है, जिसके माध्यम से निर्वाण का लाभ होता है, साक्षात केवल ज्ञान को उपलब्ध किया जाता है। और ध्यान से यदि बाहर आता है तो वो क्या करते हैं, जो मुमुक्षु भव्य जीव यदि बैठे हैं तो उनके प्रति भी आगम का आधार लेकर के और कल्याण की दृष्टि से उनको संबोधित करते हैं। किंतु जो भव्य होता है वह विवेकवान होता है, ये भी उन्होंने कहा। प्रज्ञावान का अर्थ विवेकवान होता है, और जो विवेकवान होता है उसके लिए मात्र संकेत की आवश्यकता पड़ती है, वह उसके माध्यम से पूरा का पूरा कार्य कर लेता है। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा प्रसंग दिया था कि वह लड़का बहुत विवेकवान माना जाता है जो बिना कहे कुछ कार्य कर लेता है, और कहने के उपरांत यदि करता है
तो वह मध्यम के कोटि में आता है। और कहने के उपरांत भी यदि मान लो उसके द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तो उसको किस श्रेणी में रखा जाए, हम रखना नहीं चाहते, क्योंकि श्रेणी बहुत छोटा हम कर ही रहे हैं, मझोली कर रहे हैं, क्योंकि 10 मिनट शेष है मेरे लिए। हम प्रवचन बहुत समेट रहे हैं। सोचो विचार करो, उन्होंने ये कहा था वह लड़का है और भोजन का समय हुआ है, आप सुनिएगा, और भोजन का समय हुआ है और बुलाया गया है कि भोजन तैयार हो गया है, जल्दी जल्दी आ जाओ। किंतु वह विवेकवान लड़का है तो वह हाथ पैर और मुख को धो करके और पोंछ करके वह आ जाता है। ये तो हो गया। और एक लड़का वह है भोजन के लिए आओ, तो वह दौड़ लगाता हुआ आ जाता है। तो कहा जाता है पैर धोया क्या नहीं? हाँ, याद नहीं रहा, अच्छी बात है। पैर धो ले तो जा कर के पैर धो देता है और मुख नहीं धो पाता है। तो एक एक कार्य के लिए बार बार उसको कहना पड़ता है। इसी प्रकार एक प्रसंग हमें सुनने को मिला चौके में, उसको ज्ञान नहीं है, शायद पहली बार हो सकता है, और चौके के किसी मेंबर ने सदस्य ने कहा शुद्धि बोलो, शुद्धि। ऐसा नहीं बोलते, मन शुद्धि बोलो, मन शुद्धि। आगे फिर बोलो आप क्या बोलना है, उसको ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार के भी कुछ छात्र होते हैं, उनके लिए पढ़ाना बहुत कठिन होता है। हाँ, प्राइमरी के जो छात्र होते हैं उनको पढ़ाने में टीचर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, किंतु आप प्राइमरी के टीचर नहीं है, इसलिए मुझे मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़े बहुत संकेत इन्हें दिए हैं और आपको पर्याप्त है, क्योंकि स्वहितम उपलिप्सु कहा। जो अपना हित चाहता है उसके लिए ही उपदेश संबोधन आदि होते हैं। इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि आप सब लोग क्या हैं, संज्ञ है क्या नहीं है? अर्थात मन है आपके पास, विचार विमर्श करने की क्षमता आपके अंदर है, इसलिए आप माइंड वाले कहलाते हैं, माइंडेड कहलाते हैं। हाँ, माइंड अलग है और माइंडेड अलग, इसमें थोड़ा अंतर नहीं है क्या? बहुत बड़ा अंतर है महाराज। जो बहुत ही एजुकेटेड होता है वो माइंडेड कहलाता है, लेकिन ज़्यादा भी माइंड चलता है तो भी वह हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होता है। मोक्ष मार्ग में तर्क की आवश्यकता नहीं, समर्पण और भक्ति की आवश्यकता होती है। और जिसके अंदर भक्ति और समर्पण भाव रहता है उसके लिए ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह समझता चला जाता है, क्योंकि वह विवेकवान होता है। इसलिए आप लोग सभा में बैठे हैं, धार्मिक सभा में बैठे हैं, धर्म के स्वरूप को समझने की क्षमता आपके अंदर है, और जिसके अंदर धर्म को समझने की क्षमता नहीं है वह सभा में प्रवेश नहीं करता। प्रसंग आया था और गुरुदेव ने बहुत अच्छा, शास्त्र में जो प्रसंग आया था उसी को उन्होंने रखा है कि भव्य भी जीव होते हैं और अभव्य भी होते हैं संसार में। महाराज, ये भव्य और अभव्य की बात आती है आगम ग्रंथों में, इसका कोई मायना समझ में नहीं आता। इसकी कोई पहचान है क्या? गुरुदेव ने कहा इसकी कोई पहचान नहीं, यह दिव्य ज्ञान का विषय है। केवल ज्ञान के अलावा और किसी भी ज्ञान के माध्यम से भव्याभव्य का
हम ज्ञान नहीं कर सकते, फिर भी महाराज मोटे रूप से तो उत्तर दिया है आगम ग्रंथों में कि कोई भी कार्य संपादित होता है तो उसके लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव की आवश्यकता पड़ती है। आप सुन रहे हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, इन पांचों के माध्यम से ही वह कार्य संपादित होता है। इसमें भाव को छोड़ करके जो चार बिंदु हैं वे पर सापेक्ष हुआ करते हैं। द्रव्य का अर्थ शरीर होता है, क्षेत्र का अर्थ मान लो वर्तक क्षेत्र अथवा आर्यखंड आदि आदि, और काल का अर्थ चतुर्थ काल होता है, भव अर्थात मनुष्य भव होता है। तो इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव ये मिलने के उपरांत वह भाव अंतिम है जो कि वह आत्माश्रित हुआ करता है। तो जिसके जीवन में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव मोक्ष जाने के लिए योग्य जो सामग्री है, जो निमित्त के रूप में उसको स्वीकार किया है, इसको प्राप्त करने के बाद भी धर्म की ओर अग्रसर होने के लिए उसके अंदर भाव यदि जागृत नहीं होते हैं तो मान लो वह स्थूल रूप से अभव की कोटि में आता है, ऐसा कहा है। महाराज फिर हम कौन हैं? चिंता नहीं करो, क्योंकि आपको आकुलता हो रही है। और एक सज्जन आए, महाराज हम बहुत आकुल व्याकुल हैं। किस बात को लेकर के? इसी बात को लेकर के कि मैं भव्य हूं क्या नहीं। तो गुरुदेव ने कहा बैठ जाओ, क्योंकि अभव्य को आकुलता नहीं होती, अभव्य को आकुलता होती नहीं, उसको मोक्ष से कोई सरोकार नहीं, उसको केवल खाना पीना, बस ऐश करना, इतना ही उसका कार्य होता है। वह धर्म का भी आलम्बन कभी कभी लेता भी है, तो भोग के निमित्त को लेकर के ही वह जिनलिंग को भी धारण कर लेता है और तब के माध्यम से वह वैभव को प्राप्त कर लेता है। उसका जो लक्ष्य है, उसका जो टारगेट है, वह केवल नव ग्रह को प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त करने का उसका उद्देश्य है ही नहीं। इसलिए धम्मम भोग निमित्तम सद्दहदि, इस प्रकार कुंद कुंद स्वामी ने कहा है। न तो कम्मक्षय निमित्तम, कर्म क्षय के उद्देश्य को लेकर के वह धर्म की आराधना करता ही नहीं है, इसको बोलते अभव्य। और वह किसी कर्म के उदय से उसके अंदर अभव्यत्व रूप भाव आया है, ऐसा नहीं। अभव्य किसी कर्म के क्षोभम से, किसी कर्म के उदय उपशम आदि के कारण वह अभव्यत्व भाव आया हो, ऐसा नहीं, किंतु वह पारिणामिक भाव अर्थात नेचर जिसको बोलते हैं। अग्नि गर्म है क्या नहीं है? किसके कारण? स्वभाव, इसको बोलते नेचुरलिटी, नेचर है उसका। किसी कारण से यदि मान लो अग्नि में गर्माहट आई हो तो निश्चित रूप से गर्माहट हट जाए, फिर वो अग्नि शीतल भी हो सकते, ऐसा होता नहीं है। इसलिए इसको बोलते हैं प्रकृति, नेचर इसी को बोलते हैं। और अभव्य के पास वह बोध नहीं है, वह ज्ञान उसको हो ही नहीं सकता कि वस्तुतः अलौकिक सुख कोई वस्तु है। शरीरातीत जो शांति है, आत्मिक शांति, जो कल भी हमने बात करी थी, उस आत्मिक शांति को प्राप्त करने की लालसा, उत्कंठा उसके अंदर होती ही नहीं है। ये नेचर है। उस अभव्य को भव्य बनाया नहीं जा सकता और भव्य को अभव्य नहीं बनाया जा सकता, इसको बोलते हैं वह स्वाभाविक परिणति है। तो आचार्य महाराज ने कहा जिसको आकुलता हो रही है मुझे मोक्ष कब मिले, वह अभव्य नहीं हो सकता, वह नेट भव्य है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप लोग
धर्म सभा में बैठे हैं। धर्म रुच रहा है क्या? नहीं। हाँ, रुच रहा है, इससे स्पष्ट है। सारे सारे यू आर, आप सब भव्य हैं, पक्की बात है। हाँ, हम क्यों कहें कि अभव्य है? कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहने का अधिकार भी नहीं मुझे, क्योंकि यह दिव्य ज्ञान का विषय है। और धर्म के प्रति यदि मान लो भक्ति है, श्रद्धा और आस्था है, तो निश्चित रूप से उसका कार्य होगा, भले ही देर लगे, अलग वस्तु है। आम लगा है तो पकने की क्षमता तो उसके अंदर है, इसी को बोलते हैं योग्यता। और समय पा करके वह पकेगा। मान लो चने के बराबर यदि वह आम है और आप बोलते हैं पाल विषे माली, हाँ, और उसको पाल में बंद कर दो, चने के बराबर जो आम है, तो वह पकेगा नहीं, सड़ जरूर जाएगा। इसलिए योग्यता की जो अभिव्यक्ति होती है, उपादान की जो क्षमता भीतर है, वह उद्घाटित तब होगी, उसके लिए समय लगता है। इसलिए उस आम के डाल पर वह आम लगा हुआ है और माली जानता है ये पकने योग्य कब होता है। केरे के माफिक भी वह आम नहीं है और आपको आकुलता है जल्दी पकाने की, तो वह पकेगा नहीं, ध्यान रखो। इसलिए विवेक आपके अंदर होना चाहिए कि पकने की क्षमता इसके अंदर कब आ सकती है। वह माली जानता है काफ़ी वह आम बड़ा हुआ है, किंतु देखता है उसके ऊपर पीली पीली रेखाएं फूटी हैं क्या नहीं, हाथ लगा के देखता है वह मुलायम होने को है क्या नहीं, उसकी गंध क्या आ रही है। ये सारा सारा परिज्ञान उसे हो जाता है और वह सोचता है हाँ यह तो पकने योग्य है। यदि इसी डाल पर यदि मान लो यह 10 दिन उसी डाल पर वह आम रहेगा तो नेचुरल पक जाएगा, और जल्दी पकाना है तो वह पाल के अंदर उसको बंद करता है और 10 दिन बिफोर वह पक सकता है। तो इस प्रकार उसके अंदर योग्यता है, तभी वह पुरुषार्थ के द्वारा वह कार्य होता है। इसलिए जिसके अंदर भव्यत्व भाव नहीं है तो उसके लिए कितने भी आप उपदेश दे दो, वह एक कान से सुन करके दूसरे कान से वह निकलता चला जाता है। इसलिए समय आपका ज़्यादा न हो। आज का विषय यदि मान लो अवशिष्ट है, वो कल भी रखा जा सकता है, क्योंकि समय से बंधे हैं और भी आवश्यक क्रियाएं जो समय पर हमें करना है। इसलिए संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके अंदर विचार विमर्श करने की क्षमता मन के माध्यम से आई है और उसका उपयोग आपको करना है। जो मन का सदुपयोग करता है उसको हमेशा मन मिलेगा, और जो मन का दुरुपयोग करता है तो वह संगी नहीं बन सकता, निश्चित रूप से असंगी की ओर उसकी यात्रा होगी। ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ये किसका परिणाम है? ये दुरुपयोग का परिणाम है। इसी को बोलते हैं प्रज्ञापराध। आचार्यों ने ये कहा बुद्धि का जो दुरुपयोग करता है उसके बराबर और कोई अपराध नहीं माना जा सकता। सोच विचार करने की क्षमता होते हुए भी संसारी प्राणी उस मन का, उन इंद्रियों का धार्मिक क्षेत्र में उपयोग न करके उसके माध्यम से संसार के क्षेत्र में ही वह उपयोग करता चला जाता है, जिसके माध्यम से पतन होता है। आपने देखा होगा कुछ दिन पूर्व में आतंक जो मचा था, उसके माध्यम से निरपराध व्यक्तियों का वध हुआ है। ये अज्ञान का परिणाम माना जाता है और उस अज्ञान का फल भी देखने को मिल सकता, मिलता ही चला जाता है।
दुरुपयोग क्यों करते हो? किसी के पास ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं है तो बात अलग है, किंतु जिसके पास बुद्धि होते हुए भी उसका यदि वह सही क्षेत्र में, सही दिशा में उसका उपयोग नहीं करता है तो निश्चित बुद्धिहीन होता चला जाता है। इसलिए संगी से वह असंगी, एकेंद्रीय, द्विंद्रीय आदि पर्यायों में जो क्षुद्र पर्याय मानी जाती है वहाँ पर जाकर के दुख का अनुभव करना पड़ता है। कौन उसको सुनाने वाला है? कहे सीख गुरु करुणा धार वाली बात है। करुणा करके गुरु संबोधित करते हैं, किंतु गुरु की उन वचनों को भी जो समझने की चेष्टा नहीं करता है और गुरु के वचनों की जो उपेक्षा करता है, उसके लिए भव भव में भी गुरु के वचन सुनने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने बुद्धि का दुरुपयोग किया है तो उसको असंगी आदि पर्यायों में प्राप्त होना पड़ता है। इसलिए आप लोग सब भव्य हैं, निकट भव्य हैं और देव शास्त्र गुरु का समागम आपके जीवन में मिल रहा है और पंच कल्याणक जैसे जो भव्य आयोजन है उसमें आप सुनेंगे, दृश्य का अवलोकन करेंगे और आपके जीवन में भी वैराग्य का क्षण आ सकता है। छोटा सा भी निमित्त हो जिसके अंदर धर्म के प्रति रुझान है तो उसको वैराग्य हुए बिना रह नहीं सकता है। पुराण पढ़ा है आपने? समय सार कम पढ़ो, पुराण पढ़ो। पुराण में ऐसे ऐसे भी प्रसंग आते हैं, एक सफेद बाल देखते ही वैराग्य, और आज एक काला बाल यदि रह गया तो वह भी सफेद हो जाए तब देखेंगे, और सारे सारे सफेद बाल को भी काले बनाने में जो लगा हुआ है उसको वैराग्य कब होगा भगवान ही जान पाएंगे। हमारा विषय ही नहीं, क्या कहेंगे। निरंतर उन्हीं विषयों को लेकर के वह संसार में वह चलता चला जाता है। संसार से भव समुद्र से पार कराने के लिए प्रभु मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, आगम भी मिलता है, किंतु वह आगम खोल करके पढ़ने के लिए उसको फुर्सत ही नहीं, समय नहीं महाराज। अच्छा, और प्रतिदिन न्यूज़पेपर उसको पढ़ने के लिए आपको समय है। एक हाथ में चाय का कप है और एक हाथ में न्यूज़पेपर है और वह स्वाध्याय कर रहा है। ये स्वाध्याय है क्या? है? होता है क्या? नहीं, ये होता है क्योंकि विषयों के प्रति जो आकर्षण है वह छूटता नहीं है। इसलिए बार बार उन्हीं वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उसकी प्रवृत्ति होती ही चली जाती है, किंतु धार्मिक क्षेत्र में वह भाव जागृत नहीं होता। इसमें और किसी का दोष नहीं, किंतु पूर्व में जो किए हुए कर्म हैं उन कर्मों के कारण ही वह संस्कार उसके निरंतर बने हुए हैं, और मोहजन्य संस्कार के कारण परिभ्रमण रुका नहीं। और मोहजन्य संस्कारों को दूर करने के लिए सम्यक ज्ञान की संस्कार की आवश्यकता है। सम्यक ज्ञान के संस्कार के द्वारा ही वह मन ठिकाने पर आ सकता है और वह तत्व में ठहर सकता है, नहीं तो तत्व में ठहर ही नहीं सकता। हम तत्व की चर्चा करना चाहते हैं, करते हैं, किंतु तत्व का स्वरूप, पदार्थ का स्वरूप क्या है, इसको समझने के लिए आपको मन को ठंडे बस्ते में रखना पड़ेगा और शांति के साथ बैठ कर के भले 10 मिनट भी स्वाध्याय कर लोगे। संस्कृत न आए कोई बाधा नहीं, हिंदी के माध्यम से भी हम धर्म को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, जिसके माध्यम से कल्याण निहित है। अहिंसा परमो धर्म की जय।